हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 23 है जिसमें हम लोग अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा, जिनका जन्म था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। अमरकोट के सिंध के अमरकोट में हुआ था। माँ का नाम हमीदा बानो बेगम उर्फ मरियम मकामी था। जब अकबर मात्र 9 साल का था तो उसे गजनी का राज्यपाल बनाया गया था। सरहिंद युद्ध में अकबर ने भी भाग लिया था। अकबर का पहला संरक्षक मुनीम खान था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कालानौर के किले में बैरम खान ने किया था। अकबर के राज्याभिषेक के समय राजनीतिक स्थिति इस प्रकार थी। काबुल पर मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम का राज था। बदखशा पर मिर्ज़ा सुलेमान का राज था। बिहार बंगाल पर अफ़गान का, मारवाड़ पर मालदेव का। शाह अबुल माली ने अकबर के राज्याभिषेक में शामिल होने से इनकार कर दिया था। बाल्यावस्था में अकबर का अभिभावक संरक्षक बैरम खान था। तो अकबर का संरक्षक कौन था बाल्यावस्था में? तो बैरम खान था। अकबर प्रथम मुगल शासक था, पूर्णतः अनपढ़ एवं निरक्षर था। रामचरित्र पुस्तक की रचना अकबर के शासनकाल में ही की गई है। तो रामचरित मानस की रचना कब की गई है? तो अकबर के शासनकाल में की गई है। ये पॉइंट याद कर ले, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अकबरनामा ग्रंथ के लेखक अबुल फजल को माना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अकबरनामा ग्रंथ का लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। दहशाला एवं जाप्ती प्रथा को अकबर ने ही शुरू किया था। करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति अकबर ने की थी। अकबर से युद्ध करने वाली शासिका चांद बीबी का संबंध अहमदनगर राज्य से था। अकबर के शासनकाल में सर्वप्रथम रूप भित्ति चित्रकारी का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था, और यह नागर शैली में बनाया गया है। तोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था। तो तोडरमल किसका वित्त मंत्री था? तो अकबर का वित्त मंत्री था। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का स्थापना के समय मुगल शासक अकबर ही था। तो भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी उस समय मुगल शासक अकबर का शासन था। मध्यकालीन भारत में हेमू एकमात्र शासक था जिसने दिल्ली पर अधिकार किया। इस अवसर पर उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू 14वां और अंतिम शासक था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो हेमू था। हेमू आदिल शाह का प्रधानमंत्री भी था। इसके अतिरिक्त केवल टोडरमल ही प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच सका था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ है। ये पॉइंट याद कर ले, ये पूछे जाते हैं। बैरम खान के पतन में अतका खैल का प्रमुख योगदान था। इसमें मरियम मकानी, हमीदा बानो बेगम, माहम आंगा, जीजी अंगा, आदम खान, शमसुद्दीन खान प्रमुख थे। बैरम खान ने सुन्नी शेख मोहम्मद ग्यास को हटाकर शिया शेख गदाई को सदरे सुदूर बनाया था। अकबर के प्रधानमंत्री बैरम खान, सिहाबुद्दीन, माहम अंगा, बहादुर खान उज्जैक, मुनीम खान, शमसुद्दीन अतका। मुनीम खान शमसुद्दीन अतका की हत्या आदम खान ने की थी। तो शमसुद्दीन अतका की हत्या किसने की थी? आदम खान ने की थी। आदम खान को 1562 ईस्वी में छत से नीचे फेंका गया और उसकी मृत्यु हो गई थी। अकबर के विरुद्ध विद्रोह अब्दुल खान उज्बेकों का विद्रोह जो कि मालवा का हुआ था 1564 ईस्वी में हुआ था। उज्बेकों तथा मिर्जाओं का विद्रोह हुआ था जो जौनपुर में हुआ था, जो 1565 ईस्वी में हुआ था। यूसुफ जाइयों का विद्रोह हुआ था जो काबुल में 1585 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह का दमन करते समय बीरबल की मृत्यु हो गई थी। बाद में मानसिंह तथा टोडरमल ने विद्रोह को दबा दिया था। शहजादा सलीम का विद्रोह इलाहाबाद में 1599 से 1606 ईस्वी तक हुआ था। शहजादा सलीम अबुल फजल की हत्या ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेलों ने सलीम के कहने पर की थी।
साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से अकबर का पहला आक्रमण मालवा पर 1561 ईस्वी में हुआ था। अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत कछवाहा वंशीय आमेर का भारमल था। हरखाबाई उर्फ जोधाबाई का अकबर के साथ विवाह किसी भी राजपूत राजकुमारी का अकबर से पहला विवाह था। अकबर ने भारमल को 5000 का मनसब दिया। उसके पुत्र भगवान दास तथा पौत्र मानसिंह को भी उच्च मनसब प्रदान किए गए। मालवा विंध्य पहाड़ियों के आधार पर त्रिभुजाकार पठार है। मालवा विंध्य पहाड़ियों के आधार पर त्रिभुजाकार पठार है। इसके पूर्व में बुंदेलखंड, पश्चिमोत्तर में अरावली। प्रमुख नदियाँ चंबल, काली, सिंध, बेतवा तथा केन। प्रमुख नगर इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल थे। दक्षिण के राज्यों में अकबर का पहला अभियान अहमदनगर के विरुद्ध हुआ था। 1593 ईस्वी में शहजादा मुराद तथा अब्दुल रहीम के नेतृत्व में पहला अभियान हुआ। दूसरा अभियान अबुल फजल तथा दानियाल के नेतृत्व में 1599 ईस्वी में हुआ था। यह सफल रहा। अकबर अहमदनगर के अस्थायी रूप से मुगल साम्राज्य में नहीं मिला सका था। खानदेश को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता था। तो खानदेश को क्या कहा जाता था? दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता था। यहाँ के प्रमुख किले असीरगढ़ को रिश्वत देकर जीता था। बीजापुर तथा गोलकुंडा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अकबर के सामान्य में 15 सूबे थे: अवध, बंगाल, अजमेर, लाहौर, अहमदनगर, आगरा, बिहार, मालवा, मुल्तान, खानदेश, इलाहाबाद, दिल्ली, अहमदाबाद, काबुल और बरार थे। उड़ीसा बंगाल का भाग था। कश्मीर तथा कांधार काबुल के भाग थे। बलूचिस्तान और सिंध मुल्तान के भाग थे। कांधार विजय के बाद अकबर ने शाहबेग को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था। 1590 ईस्वी में अब्दुल रहीम को मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया। 1585 ईस्वी में काबुल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया और मानसिंह को यहाँ का सूबेदार बना दिया था। गढ़कटंगा के गोंडवाना राज्य का संस्थापक अमनदास गोंड था। गोंडवाना विजय के बाद इसे मुगल साम्राज्य में नहीं मिलाया गया था। रणथंभौर का राजा सुरजन राय एकमात्र राजपूत राजा था जिसे अकबर ने तवारा वाद्य यंत्र बजाने की छूट दे रखी थी। अब्दुल कादिर बदायूंही ने आशफ खान के अधीन एक सैनिक के रूप में हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था। इन्होंने इस युद्ध का आंखों देखा विवरण अपनी पुस्तक मुंतख उत तवारीख में लिखा है। गुजरात अभियान के समय अकबर ने 1572 ईस्वी में राजा भगवान दास को एक निशान तथा नक्कारा प्रदान किया था। स्मिथ ने अकबर के द्वितीय गुजरात अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि मुजफ्फर शाह तृतीय को 1584 ईस्वी में अंतिम रूप से पराजित करने के उपलक्ष्य में मिला दिया था। टोडरमल ने अपने भूमि बंदोबस्त का प्रथम प्रयोग गुजरात में किया था। 1582 ईस्वी में टोडरमल को प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। तो टोडरमल को प्रधानमंत्री का पद कब दिया गया था? 1582 ईस्वी में दिया गया था। अकबर पोलो चौगान खेलने का बड़ा शौकीन था। अकबर ने अबुल फैजी तवासिरू ए सुबह को मलिक उस सौरा की उपाधि दी थी। कश्मीर के कवि मोहम्मद हुसैन को जड़ी कलम की उपाधि दी थी। मुल्ला गजाली अकबर का राजकवि था। मदाद ए अनवर तथा मिरातुस सशक इनकी प्रसिद्ध मसनवी थी। जलालुद्दीन उर्फी प्रसिद्ध कसीदाकार था। अकबरनामा का रचनाकाल 1590 से 1596 ईस्वी में कुल 7 वर्ष। अपने सभी शिक्षकों में अकबर मीर अब्दुल लतीफ़ से सर्वाधिक प्रभावित था। सुलह कुल सिद्धांत अकबर ने इन्हीं से सीखा था। अकबर सूफीवाद की निस्त्या शाखा से सर्वाधिक प्रभावित था। दास प्रथा एवं जबरन मुसलमान बनाने पर रोक लगाया था। 1562 ईस्वी में तीर्थ यात्रा की समाप्ति की थी। 1563 ईस्वी में पंजाब में गौ हत्या पर प्रतिबंध 1563 ईस्वी में अकबर ने लगाया था। जजिया की समाप्ति 1564 ईस्वी में किया था। जजिया की अंतिम रूप से समाप्ति 1579 ईस्वी में किया था। अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुरी सिकरी में
इबादत खाना का निर्माण कराया। इसमें प्रत्येक बृहस्पतिवार को संध्या के समय नियमित रूप से धार्मिक विषयों पर वाद विवाद हुआ करता था। अकबर ने 1578 ईस्वी में इबादत खाना के द्वार सभी धर्मों के धर्मावलंबियों के लिए खोल दिए थे। इबादत खाना में आने वाले अन्य धर्मों के आचार्य थे हिंदू के पुरुषोत्तम तथा देवी, ईसाई के रुडोल्फ एक्वाविवा एवं एंटोनी, पारसी के दस्तूर मेहरजी राणा, जैन के हरिविजय सूरी। अकबर के दरबार में 3 ईसाई मिशन आए, जो कि प्रथम थे 19 फरवरी 1580 ईस्वी में रुडोल्फ ने एक्वाविवा एंटोनी मानसेरोट ने किया था। द्वितीय 1591 से 92 में एडवर्ड लेटाने ने किया था। तृतीय में 1595 ईस्वी में जेरोम जेवियर पिनहेरो बेनेडिक्ट डी गोएज ने किया था। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी रॉल्फ फिंच 1583 से 91 ईस्वी तक रहा था। अकबर ने ईसाइयों को आगरा तथा लाहौर में गिरजे बनाने तथा सर्वाधिक रूप से ईसाई मठ का प्रचार करने की अनुमति दी थी। पारसी धर्म से प्रभावित होकर अकबर सूर्य, अग्नि और प्रकाश के प्रति पूजा भाव प्रकट करने लगा था। झरोखा दर्शन, तुलादान तथा पाइबोस भी इसी से प्रभावित होने वाला परिणाम था। अकबर होली, दिवाली तथा वसंत उत्सव में भाग लेता था। अकबर ने वल्लभचारी के पुत्र विट्ठलनाथ को गोकुल एवं जैतपुरा की जागीर प्रदान की थी। अकबर ने 22 जून 1579 ईस्वी को जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी में खुतबा पढ़ा था। 1579 ईस्वी में ही अकबर ने महजरनामा जारी किया, जिसके अनुसार अकबर को इमाम आदिल तथा खलीफा उज्जमा अमीरुल मोमिनीन माना गया। महजर घोषणा का प्रारूप शेख मुबारक नागौरी ने तैयार किया था। स्मिथ तथा बुलजले हेग ने महजर के विषय में कहा है, यह एक अचूक आज्ञा पत्र था। अब अकबर पोप भी बन गया और राजा भी। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही का प्रवर्तन किया। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। इस धर्म को 18 लोगों ने स्वीकार किया था। हिंदुओं में केवल बिरबल ने इसे स्वीकार किया था। इलाही संवत 1583 ईस्वी में सौर पंचांग पर आधारित है। स्मिथ के अनुसार दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, बुद्धिमत्ता का नहीं। अकबर ने बाल विवाह पर रोक लगाई थी। लड़का का उम्र 16 वर्ष होना चाहिए और लड़की का उम्र 14 वर्ष होना चाहिए। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया था। सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। अकबर का निजी हकीम वैद हकीम अली था। अकबर की मृत्यु 25-26 अक्टूबर 1605 ईस्वी की आधी रात को पेचिश के कारण हुई थी। तो अकबर का मृत्यु कैसे हुई थी? तो पेचिश के कारण हुई थी, जो कि 1605 ईस्वी में 25-26 अक्टूबर को हुई थी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको याद कर ले कि कैसे मृत्यु हुई थी अकबर की। तो पेचिश रोग होने के कारण हुई थी। अकबर की शासन अवधि 49 वर्ष 8 महीने और 12 दिन की थी। अकबर का अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। बीरबल का असली नाम महेश दास था। कवि प्रिय उपाधि थी। अकबर कालीन सोने के सिक्के संसव था। सोने का सबसे बड़ा सिक्का होता था जो मुहर होता था, यह 9 रुपये के बराबर होता था। इलाही जो 10 रुपये के बराबर होता था। रहस्य जो 5.5 तोला का गोल तथा चौकोर दोनों था। आत्मा 25 तोला का था। विनसात 20 तोला का था। चगुल तथा लाल ए जलाली कम वजन के सोने के सिक्के थे। मुजफ्फर खान लाहौर टकसाल प्रभारी। टोडरमल बंगाल का टकसाल प्रभारी। ख्वाजा मंसूर जौनपुर टकसाल प्रभारी था। अब हम लोग अकबर के सिक्के के बारे में देखते हैं। रुपया था, जलाली, दड़ब, चरण, अष्ट, काला, सूफी, दाम, जीतल। दाम अकबर कालीन तांबे का सिक्का था। दाम का 25वां भाग जीतल कहलाता था। अकबर ने असीरगढ़ किला जीतने की याद में एक सोने का सिक्का चलाया था। इस पर बाज की आकृति अंकित थी। अकबर ने चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद को सिकरी टकसाल का अध्यक्ष नियुक्त किया था।
सिक्कों की शुद्धता पर नियंत्रण रखने का उत्तरदायित्व दरोगा तथा सर्राफ का था। एकरूपता पर भी नियंत्रण रखता था। अकबर के कुछ सिक्कों पर सियाराम भी अंकित मिलते हैं। अकबर के समय में वकील, दीवान, मीर, बख्शी और सद्र उर्स सुदूर यह 4 मंत्री पद होते थे। बाद में वकील, दीवान तथा वजीर को मिलाकर एक ही पद वकील ए मुतलक प्रधानमंत्री बनाया गया। अकबर ने व्यापार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राहदारी कर को समाप्त कर दिया था। चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग जहांगीर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका कार्यकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक रहा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।